या कुछ ना मिलने से तो 1000 ही ठीक है। वो आदमी मंगलू को अपना टेम्पो 1000 रुपए में बेच देता है। मंगलू टेम्पो लेकर बड़ा खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर आता है। टेम्पो देख शीला भी चौंक जाती है और मंगलू से पूछती है, अरे कहाँ से ले आए तुम ये टेम्पो? अरे रास्ते में एक मजबूर आदमी मिल गया था जिसने ये टेम्पो मुझे बस 1000 रुपए में दे दिया। अरे वाह, बस 1000 रुपए में? ये तो बड़ा ही समझदारी का काम किया आज कि टेम्पो ले आए। अब तो तुम एक बार में कितना सारा सामान ले जा सकते हो, वो भी जरा सी देर में। हाँ शीला, सही कहा तुमने। देखो, अब हमारे पास ये टेम्पो है तो हमें इन गधों की क्या जरूरत, हम इनको बेच देंगे। हाँ सही कहा तुमने, इनको हम बेच देंगे। ये सुनकर तीनों गधे टेंशन में आ जाते हैं। अरे भाई, ये तो हमें बेचने की बात कर रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, काम चोरी मत करो, इनसे अच्छे मालिक हमें कहीं नहीं मिल सकते। ये बात तुम तो बोले मत समझे हैं? अब तो हमारा भगवान ही मालिक है, समझे? उनसे प्रार्थना करो कि हमें ये लोग ना बेचें। इधर तीनों गधे परेशान हो रहे थे, उधर मंगलू अपने टेम्पो की मदद से खूब कमाई कर रहा था। अरे इस मंगलू ने तो बताओ बड़ी अकल लगाई भई है। हम तो इसे ऐसे ही गधा गधा बोलते थे, पर देखो तो इसने तो कर ही दिखाया। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने भैया। पूरा गांव जो मंगलू को बेवकूफ और गधा बोलता था, वो मंगलू को टेम्पो से अच्छे पैसे कमाते देख उसकी अक्ल की खूब तारीफ करने लगे। पूरे गांव में मंगलू का टेम्पो मशहूर हो जाता है। फिर एक दिन अचानक मंगलू के घर एक पुलिस वाला, गांव का मुखिया और 2 आदमी आते हैं। हाँ भाई मंगलू, चल भाई बाहर निकल। क्या हुआ साहब जी? हाँ भाई, ये टेम्पो किसका चुरा कर लाया है? नहीं, ये तो मेरा है, मैंने खरीदा है। अरे ये टेम्पो हमारा है। नहीं, ये मेरा है। अच्छा, तो जरा पेपर दिखा इसके। पेपर तो नहीं है मेरे पास। अरे कैसे होंगे, ये टेम्पो चोरी का जो है। चल अब पुलिस थाने चल, चुपचाप चल। अरे ये टेम्पो चोरी का नहीं है, इन्होंने पूरे 1000 रुपए में खरीदा है। अरे 1000 रुपए में टेम्पो आता है क्या भला है? ये लोग पागल बना रहे हैं। इसने टेम्पो चोरी किया होगा कहीं से। शीला और मंगलू पुलिस वालों को बहुत समझाते हैं, पर वो उनकी एक बात नहीं सुनते। आखिर में जब मंगलू बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है तो पुलिस वाले उसे अपने आप को सही साबित करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। अब मंगलू उस आदमी की तलाश में निकल पड़ता है जिसने उसे मालगाड़ी बेची थी। मंगलू दिन रात उसे ढूंढता है, पर वो आदमी उसे कहीं नहीं मिलता। मंगलू थक हार कर एक दुकान पर बैठ जाता है, पर तभी उसी दुकान पर वही आदमी उसे चाय पीता दिखता है। अरे ये तो वही आदमी है। मंगलू जल्दी से उस आदमी के पास जाता है, पर मंगलू को देख वो आदमी भागने लगता है। मंगलू जैसे तैसे उसे पकड़कर थाने लेकर जाता है। साहब जी, यही है वो आदमी जिससे मैंने वो टेम्पो खरीदा है। हाँ भाई, तूने ही बेचा इसको वो टेम्पो है भाई? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। भाई देख, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की ना तो हड्डियां तोड़कर चूरमा बना दूंगा, समझा? इसीलिए सच सच बता दे। जी हाँ, वो मैंने ही बेचा है। वो दरअसल मेरा टेम्पो था ही नहीं, वो तो पहले से वहीं खड़ा था। अब इस मंगलू की बेवकूफ़ी के किस्से तो पूरे गांव में मशहूर है, तो बस उसी का फायदा उठाकर मैंने किसी और का टेम्पो इसे बेच दिया। हाँ तो बस हो लिया। अब इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। पुलिस वाला उन दोनों आदमियों को बुलाता है और उनका टेम्पो उनको वापस कर देता है। मंगलू बेकसूर साबित हो जाता है और खुशी खुशी घर जाता है। वो सारी बात शीला को बताता है। शीला उस पर बरस पड़ती है। आखिर में तुम बेवकूफी साबित हुए ना, फिर से गांव वाले अब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या फायदा हुआ उस मालगाड़ी का?
1000 रुपए भी चले गए। तुम दुखी मत हो शीला, मैं एक दिन टेम्पो जरूर खरीदूंगा। नहीं नहीं, हमारी किस्मत में टेम्पो वेम्पो नहीं है। हमारे तो ये 3 गधे ही सही है जो हमेशा हमारे पास रहेंगे। अब हम इनको दोबारा बेचने का ख्याल भी मन में ना लाएंगे। हाँ शीला, सही कहा तुमने। ये सुनकर तीनों गधे बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह, अब हम यहीं रहेंगे। अरे ओ भैया ओ, अब हम भी मेहनत के साथ काम करेंगे, समझे? हाँ बिल्कुल, इनसे अच्छे मालिक हमें कहीं और मिल ही नहीं सकते। अगले दिन फिर मंगलू तीनों गधों के साथ काम पर निकल जाता है।